डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज मैथ्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 9.2 पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पार्ट 3 का अध्ययन किया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हल किए। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक के प्रश्न हल करेंगे हम। और तरीके वही हैं, परंतु प्रत्येक प्रश्न में प्रतिस्थापन अलग होता है। प्रतिस्थापन, तो इन सब चीज़ों का आपको क्या रखना होगा, नोटेट करना होगा, याद रखना होगा। अभ्यास से ही याद होगा, तो इसलिए अभ्यास जरूर करें। बट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x का क्या करना हमें, इसका हमें समाकलन करना है। तो हम इसको सॉल्व लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन sin 5x इंटू sin 3x dx। अब देखिए, आप अंश में तो आ रहे हैं 2x के पद और हर में आ रहे हैं 3x के पद। तो क्या हम 5x और 3x के पद आ रहे हैं, तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि 2x को भी 5 और 3 के पदों के रूप में लिखें। लिख सकते हैं, देखो हम 2x को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस 3x, मतलब 2x के स्थान पर क्या कर दिया हमने, 5x माइनस 3x, 5 में से 3 घटाया, अपॉन साइन 5x साइन 3x dx। इतना करने के बाद हम अंश में साइन a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे। अंश में क्या करेंगे, साइन a माइनस बी, तो हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन हर अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही साइन 5x साइन 3x एंड dx। अब इतना करने के बाद अंश में 2 पद आ गए, बीच में अंतर आ रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 पदों में बांट देंगे। प्रथम पद क्या आएगा, साइन 5x कॉस 3x अपॉन साइन 5x कॉस 3x dx माइनस इंटीग्रेशन सेकंड पद cos 5x sin 3x अपॉन sin 5x sin 3x dx। अब दोनों तरफ देखिए क्या होगा, sin 5x से sin 5x cos 3x से cos 3x, तो यहाँ तो बचा 1, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, अब यहाँ क्या हो रहा है, sin 3x से sin 3x कैंसिल, और ये हो जाएगा cos अपॉन sin, ये बन जाएगा cot 5x dx। कॉट का सूत्र आप जानते हैं, कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट का सूत्र होता है, देखो हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ कॉस नहीं है, साइन है इधर, इसको सुधार करते हैं हम थोड़ा, तो ये सारा ही सुधार होगा इसमें। यहाँ कॉस नहीं है, यहाँ क्या है, साइन है, गलती से हमने कॉस लिख दिया, साइन 3x। ये साइन 3x है, तो ऊपर वाला भी कैंसिल नहीं होगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं अपन वापस, ये तो cos 3x, तो क्या हुआ, साइन से साइन कैंसिल, cos अपॉन साइन, तो यहाँ पर भी आएगा cot 3x dx माइनस इधर भी आएगा इंटीग्रेशन cot 5x dx। अब cot का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है cot का सूत्र, log साइन होता है ना, तो cot का सूत्र होगा log साइन 3x का फिर समाकलन होगा, और वो हो जाएगा 1/3, भाग लग जाएगा, गुणांक का भाग लगेगा, माइनस cot 5x, तो cot 5x क्या, cot का तो वही हो जाएगा log sin 5x, फिर 5x का समाकलन करेंगे तो वो होगा 1/5 प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सरल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। चलते हैं सेकंड पार्ट में, कैसा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का सेकंड पार्ट,
इसको हम सॉल्व करेंगे, देन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। इस प्रकार के पद है। अब हमें जो भी प्रश्न किया हमने उसमें तो क्या था, अंश में था 5x, तो 5 को हमने लिख दिया, सॉरी 2x था तो हमने उसको लिख दिया 5 माइनस 3। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी क्या इसको भी ऐसा कर सकते हैं, उसको ऐसा करेंगे, परंतु कैसे करेंगे, जैसा हर में पद है उसके अनुसार करेंगे। या 5 और 3 थे तो 5 माइनस 3 कर दिया। अब यहाँ इस प्रकार के पद है x माइनस पाई बाई 6 और x प्लस पाई बाई 6, तो इसी रूप में 2x को बदलेंगे। देखिए कैसे बदलते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x है, 2x को मैं दो भागों में बांट देता हूं, प्रथम भाग x प्लस द्वितीय भाग भी x लिख सकते हैं आप, 2x को x प्लस x लिख सकते हैं ना। फिर जैसा पद हर में है वैसा बनाने के लिए हम इन x के साथ में पाई बाई 6 घटाएंगे और पाई बाई 6 जोड़ेंगे। हम जानते हैं किसी भी पद में समान संख्या जोड़ने व घटाने पर उस पद में कोई अंतर नहीं आता है, हर अपनी जगह पर एज इट इज x माइनस पाई बाई 6 इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 dh। अब इतना करने के बाद अंश में फिर हम सूत्र लगाएंगे साइन a प्लस b का। कैसे देखो आप, इसको बड़ा कोष्टक बना दें तो ये तो बन गया साइन a और ये बन गया b, ये बड़ा कोष्टक। समझ में आ गया होगा आपको। अब अंश में लगाते हैं सूत्र हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन a की जगह पर है x माइनस पाई बाई 6 कॉस b x प्लस पाई बाई 6 प्लस, क्योंकि a प्लस का सूत्र तो प्लस आएगा, कॉस a की जगह x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 अपॉन हर अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही x माइनस पाई बाई 6 अपॉन साइन इंटू साइन x प्लस पाई बाई 6 dx। इतना करने के बाद भाई ये दो पद बन जाएंगे, देन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, प्रथम पद होगा साइन x माइनस पाई बाई 6 कॉस x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dh प्लस इंटीग्रेशन कॉस x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 अपॉन साइन x माइनस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6 dh। अब देखिए दोनों पद में क्या कैंसिल हो रहा है, दोनों ही पदों में तो कैंसिल हो जाएगा। साइन x माइनस पाई बाई 6 से साइन x माइनस पाई बाई 6 कैंसिल, यहां होगा कॉस अपॉन साइन जो बन जाएगा कॉट, इधर कैंसिल क्या होगा साइन x प्लस पाई बाई 6 साइन x प्लस पाई बाई 6, ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर ही बन जाएगा कॉट। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बन रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप बन रहा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस अपॉन साइन कॉट, और एंगल में कौन है, एंगल में है x प्लस पाई बाई 6 dx प्लस सेकेंड पद में भी क्या आएगा कॉट x माइनस पाई बाई 6 dh। नाउ वही सूत्र लॉग साइन, साइन का क्या होगा यहाँ पर, लॉग साइन एंगल क्या है x प्लस पाई बाई 6 का मापांक। अब देखिए वहां पर तो 3x और 2x था, मतलब x का गुणा था इसलिए भाग लगा, यह x का गुणा कोई नहीं है 1 है, इसलिए 1 का भाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस लॉग साइन, यहां पर भी इसका गुणांक नहीं है x माइनस पाई बाई 6, भाग किसका लगता है जो x के गुणा में हो, x के गुणा में यहाँ कोई भी नहीं है तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, और यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा, बहुत सरल है, अभ्यास करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट 1 अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स का समाकलन करना है। इसके लिए आपको संकेत दे रखा है, परंतु परीक्षा में ऐसा दिया हुआ नहीं होता है, तो आपको खुद को ही वहां पर क्या करना है, आइडिया लगाना है, प्रतिस्थापन याद रखना है, वहां प्रतिस्थापित करना है। चलते हैं इसको हल करते हैं, क्या है तो इसको सॉल्व करेंगे
और सॉल्व में हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 sin x प्लस 4 cos x dx। यहां पर प्रतिस्थापन के लिए सबसे पहले संकेत दे रखा है, अब संकेत नहीं है आपको याद रखना होगा। यहाँ ऐसा प्रतिस्थापन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सूत्र बनाना हमें साइन a प्लस बी का। किसका सूत्र बनाना है? साइन a प्लस बी का सूत्र बनाने के लिए साइन का पद तो है, कॉस का पद चाहिए हमें, तो इसको हम कॉस का पद मानेंगे। ठीक इसी प्रकार कॉस का पद है, यहाँ साइन लाना है, इसको साइन का पद मानेंगे। तो यहाँ 3 को क्या मानेंगे? तो यहाँ लिखते हैं हमको 3 इज इक्वल टू पद कौन सा चाहिए? कॉस का। अब कॉस का कैसा पद लेंगे? अब यहाँ थीटा लेंगे, याद रखना पड़ेगा आपको ये, और यहाँ आर भी आएंगे क्योंकि 3 का मान फिक्स नहीं होगा, इसलिए 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड 4 इज इक्वल टू हमें यहाँ मानना पड़ेगा आर साइन थीटा। साइन कॉस क्यों आए समझ में आ गया होगा आपको। अब इन दोनों को हल करके हमें एक तो आर का मान ज्ञात करना है और एक थीटा का मान ज्ञात करना है, जिसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी? लास्ट में उत्तर लिखते समय इनकी जरूरत हमें पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है? इन दोनों को हल करके किस किस का मान ज्ञात करना है? आर और थीटा का। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको नंबर 1 डाल दीजिए और इसको नंबर 2 डाल दीजिए। आर का मान ज्ञात करने के लिए हम करेंगे इक्वेशन 1 का वर्ग प्लस इक्वेशन 2 का वर्ग, दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे। देखो इधर तो आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का RHS जोड़ लिया और LHS भी जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये होगा आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान हम जानते हैं 1 होता है, 9 प्लस 16, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। समझ में आ गया होगा आपको। और यहां पर क्या करना है आपको? आर का मान प्लस 5 ही लेना है। तो आगे बढ़ते हैं हम। आर का मान आ गया, थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन 2 भाजक 1, 2 में 1 का भाग देंगे, देन आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3, आर से आर कैंसिल, देन tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। थीटा का मान भी आ गया, आर का मान भी आ गया। आर और थीटा के मान हमें कहाँ जरूरत पड़ेंगे? लास्ट में जब इनके आंसर लिखेंगे समाकलन करने के बाद। चलो बढ़ते हैं हम आगे। इसमें क्या आएगा? अब इसको हमें इसका समाकलन करने के लिए प्रश्न में रखेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तो क्या प्रतिस्थापित होगा? देन आई इज इक्वल टू, इसके आगे हम चेंज कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/3 को क्या माना हमने? 3 को माना हमने आर कॉस थीटा, गुणा में क्या आएगा? साइन एक्स, प्लस 4 को माना हमने आर साइन थीटा कॉस एक्स, ये dx। हर में देखना में, क्योंकि जो भी करना हम हर में ही करना है। इंटीग्रेशन हर से आर कॉमन, आर कॉमन के बाद में मैं इसको व्यवस्थित लिखूं तो यह आएगा साइन एक्स कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स साइन थीटा dx। देखिए सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना? और आर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो 1/r बाहर, इंटीग्रेशन 1/, यह सूत्र बन गया है साइन एक्स प्लस थीटा का। और साइन एक्स प्लस थीटा ये 1/sin x प्लस थीटा है, जो बन क्या जाएगा? कॉसेक बन जाएगा। इसके आगे हम बढ़े तो इसको लिखेंगे इधर इज इक्वल टू 1/r इंटीग्रेशन कॉसेक x प्लस थीटा dx इज इक्वल टू 1/r। कोसेक का सूत्र, कोसेक का समाकलन जो होगा log 10 x/2। क्या सूत्र होता है? log 10 x/2। तो log 10 आ गया, x क्या है? x के स्थान पर x प्लस थीटा अपॉन 2। किसका अपॉन होगा? 2 केवल एंगल का, कोण का अपॉन 2, इसका अपॉन 2 है x प्लस थीटा अपॉन 2 का मापांक प्लस c। अब हम यहाँ पर क्या क्या है? मैंने कहा था आर और थीटा के मान लास्ट में रखने हैं, तो यहाँ मान रखेंगे आर और थीटा के। तो 1/r, आर क्या है? 5 log 10 x प्लस थीटा, थीटा कौन है? tan इनवर्स
4/3/2 प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। कल थोड़ा चेंज जरूर है, अगर आप अभ्यास करेंगे आपको याद रहेगा। याद रहेगा तो आपको प्रश्न को हल करते समय अगर याद आ गया कि हमें यहाँ पर साइन ए प्लस बी का सूत्र बनाना है, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र बनाना है तो आपको याद आ जाएगा कि हमें 3 को क्या मानना है, 4 को क्या मानना है। 3 को मानना है cos थीटा और 4 को मानना है r sin थीटा, या यूं कह दो साइन के साथ वाले पद को cos का पद मानना है और cos के साथ वाले को sin का मानना है। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, r का मान ज्ञात कर लेंगे, थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे और मान रख देंगे, सूत्र बन जाएगा, समाकल का सूत्र लगा देंगे और अंत में वापस r और थीटा की वैल्यू रख देंगे। सिंपल। आगे बढ़ेंगे इसका आगे बढ़ेंगे हम 14 का सेकंड पार्ट क्या है, 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी का समाकलन करना है। और यहाँ आपको कोई भी हिंट नहीं दे रखा, तो देखो बढ़ते हम आगे। सॉल्व लेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी dx। देखिए इस प्रकार के सवाल हमने किए हैं। जैसे कौन सा सवाल किया हमने, 13वें का फर्स्ट और 13वें का सेकंड। वहां क्या था, हर में पद थे, अंश में भी पद थे, तो अंश में जो पद था उसी में हमने उसके एंगल में परिवर्तन किया था। अब यहां पर क्या अंतर है, हमारे पास हर अंश में कुछ भी पद नहीं है, हर में तो है, तो हमें यहां पर थोड़ा याद रखकर प्रतिस्थापन करना होगा। और क्या प्रतिस्थापन करेंगे, हर के आधार पर। हर में क्या आ रहा है, साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी आ रहा है। हमें भी प्रयास करना है कि अंश में भी हम साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी के पद बनाएं। हर में है, अंश में नहीं है। अंश में भी ऐसे पद बनाने हैं, परंतु पद हमें गणित के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार बनाना है। तो बनाने के लिए देखिए हमें क्या करेंगे, बहुत आसान काम है। क्या आसान काम है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का पद लाएं अंश में, तो अंश में लाने के लिए अंश में गुणा करना पड़ेगा, हर में भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का अंश व हर में गुणा करने पर साइन a माइनस बी का क्या करेंगे, हम अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। इससे क्या हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंश तो हो गया साइन a माइनस बी, गुणा हो गया हर में भी गुणा करेंगे, या गया हर में गुणा साइन a माइनस बी, और क्या साथ में साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। अब x भी आ रहा साथ में, x भी लाएंगे हम। अब x कैसे लाए हम, x को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां x को जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। क्या लाना हमें, x को लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा और घटाना। देखिए हम थोड़ा सा हमें a माइनस का आ रहा है, हम a प्लस का ले लिया, इसमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे, साइन जहां हमने a माइनस बी लिया है वहां लेंगे हम b माइनस ए। क्या लेंगे, क्योंकि नीचे देखो a माइनस का आ रहा है, तो माइनस का ले लें तो ठीक रहेगा, आसान रहेगा हमें व्यवस्थित करने में। b प्लस का a माइनस का, b प्लस का a माइनस का लिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें x जोड़ना पड़ेगा और x घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे b के साथ और जोड़ेंगे x के a के साथ। क्या करना पड़ेगा, हमें x को जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। चलो लिख देता हूं, एक बार एक साथ ही लिख देता हूं। बाहर आ जाएगा, हर वाला तो बाहर आ जाएगा पद, 1/sin b माइनस ए, बाहर इंटीग्रेशन साइन b माइनस ए, x को जोड़ दिया x को घटा दिया, अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। अब अंश को व्यवस्थित करना है, इज इक्वल टू 1/sin b माइनस ए, पहले से बाहर इंटीग्रेशन b माइनस एक्स। देखिए तो क्या करना चाहिए, अब यहां पर हमें क्या करना, किन किन को साथ में रखें कि हमारा काम हो जाए। अब देखो b माइनस एक्स तो हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों में से माइनस ए कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस ए कॉमन लेना पड़ेगा। तो कैसे क्या करना है, तो ध्यान दो, व्यवस्थित करते हैं। b के साथ तो ले लेते हैं x और a के साथ ले लेते हैं
दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे। तो व्यवस्थित करने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन, देखो b माइनस एक्स तो है पहले से ही, b माइनस एक्स, और बचा कौन कौन है, माइनस ए और माइनस एक्स बचा है, माइनस ए और माइनस एक्स बचा है। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए चलो पहले ए का पद लिखते हैं, b के पद से फिर आपको समस्या आ जाएगी। पहले ए का पद लिखे तो ए के पद में क्या आएगा, a माइनस एक्स माइनस b माइनस एच। अब देखो यहां पर अगर आप इन दोनों को खोलेंगे कोष्टक को, a माइनस एक्स माइनस बी माइनस एक्स, और कोष्टक खोले देखो क्या आ रहा है यहां पर, देखो हर में आ रहा x माइनस बी आ रहा है, तो यहां भी हमें x माइनस बी ही करना पड़ेगा। क्या करना हमें, x माइनस बी। आखिर है यहां इसके अंदर सुधार करना हमें थोड़ा, x माइनस बी। अब देखो अगर इस कोष्टक खोलेंगे आप तो ये वाला पद आ जाएंगे, कोष्टक खोलने देखो a माइनस एक्स माइनस बी, माइनस में प्लस हो जाएगा b, सॉरी देखिए पे हर में a भी x माइनस है, मैं यहाँ a माइनस एक्स कह रहा हूँ जो गलत है, यहाँ क्या आएगा x माइनस आएगा यहाँ पर, तब व्यवस्थित होगा। यह क्या आएगा, यहां भी x माइनस ए आएगा। तब देखो अब कोष्टक खोले आप तो x माइनस ए, ये वाले पद आ जाएंगे एज इट इज, और हर वाले पद अपनी जगह पर आएगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। अब अंश में हो गए साइन a माइनस बी का सूत्र लगाना, जैसे पद होगा ये तो ये होगा, ये होगा b हो गया, तो बढ़े आगे हम 1 अपॉन साइन b माइनस ए अपनी जगह पर इंटीग्रेशन, साइन का सूत्र लगा रहे हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन हर अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। अब दोनों पदों को अलग अलग करेंगे, 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, फर्स्ट पद होगा साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। ये कोष्टक गुणा दोनों कॉमन हो रहा है, माइनस इंटीग्रेशन कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन क्या आएगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी dx। क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, कैंसिल हो रहा है, देखो साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कैंसिल, फिर साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी कैंसिल। अब बन क्या जाएगा, यहाँ स्टेप हो जाएंगे वापस, क्या स्टेप होंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी माइनस ए बड़ा कोष्टक इंटीग्रेशन कॉट x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन कॉट x माइनस ए dx। जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 13 में किया था सेकंड पार्ट में, वही अब यहाँ हो रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन b माइनस ए, समाकलन होगा इसका लॉग साइन x माइनस बी माइनस लॉग साइन x माइनस ए प्लस सी, और यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है, जो आपको समझ में आया होगा। अब इसको आगे आप और हल करना चाहें, जैसे कि आपके क्या है बुक्स में आंसर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अंदर लॉग का नियम लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ लॉग का नियम लगा सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n लगा देते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा जगह बनाऊंगा इधर,
एज इट इज बुक्स का आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। 1/sin को लिख दूंगा मैं कोसेक कोसेक बी माइनस ए, और अंदर हो जाएगा log m/n। m तो होगा साइन x माइनस बी, और अपॉन n हो जाएगा साइन x माइनस ए प्लस सी, x माइनस बी अपॉन x माइनस ए प्लस सी। और शायद यही आपके बुक्स में आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम इस हर को t माने तो और इसका अवकलन करें तो हमें अंश मिल जाएगा। कैसे, देखो बढ़ते हैं हम आगे। क्या होगा इसमें, आगे बढ़ते हैं, दिया हो जाएगा पुट, इसको माने हर को a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। अब क्या करना हमें यहाँ पर, अवकलन करना, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा a कांस्टेंट, cos स्क्वायर का पहले होगा 2 cos x और cos का होगा माइनस साइन x, प्लस b कांस्टेंट, साइन स्क्वायर का 2 साइन x और साइन का होगा cos x dx इज इक्वल टू dt। अब व्यवस्थित करें इसको तो क्या आएगा यहाँ पर, -2a साइन x cos x प्लस 2b साइन x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब कॉमन क्या आएगा, dx तो है ही है, 2b कॉमन आ रहा है, साइन x cos x भी कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ कॉमन लेने के बाद देखो क्या होगा, 2 अंदर आएगा b माइनस a साइन x cos x dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास प्रश्न में पद कौन कौन से हैं, प्रश्न में है एक तो साइन x है, cos x है, dx है, साइन x है, cos x है, dx है, और इसका भाग लगा देंगे तो ये आएगा साइन x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 1/2 b माइनस ए dt। अब हम प्रतिस्थापित करते हैं प्रश्न के अंदर, तो प्रश्न में प्रतिस्थापित क्या आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अंश का मान तो आया है 1/2 b माइनस ए dt, और हर को हमने क्या माना था t, ये आ गया t। अब ये 2b माइनस ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये आएगा 1/2 b माइनस ए इंटीग्रेशन 1/t dt। अब हम 1/t का समाकलन करेंगे तो 1/2 b माइनस ए log t प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे 1/2 b माइनस ए log t की वैल्यू a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। सरल है। सेकंड पार्ट, solve I is equal to integration sec x upon root sin 2x plus alpha plus sin alpha dx। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हर को
अलग से हल कर लें तो आसानी रहेगी, मान रख देंगे डायरेक्टली। तो हम हर को लेकर हल करते हैं, तो मैं केवल हर को लिखता हूँ इधर। हर में क्या है, साइन 2x प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। प्रतिस्थापन करने के लिए हम पहले हर को अलग से हल करते हैं। अब हल में क्या है यहाँ पर, अब यहाँ त्रिकोणमिति का सूत्र लगेगा, सर्व समीकरण वाला प्रतिस्थापन करेंगे। तो सूत्र लगाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, साइन सी प्लस डी का सूत्र लगा, साइन सी प्लस साइन डी सूत्र होता है, याद कीजिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी, तो 2x प्लस अल्फा सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी, तो सी क्या है 2x प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2। ये सूत्र आपने त्रिकोणमिति में कक्षा 11 में पढ़ा है। साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, सॉरी कॉस आएगा इधर सेकंड पार्ट में, यहाँ साइन नहीं आएगा कॉस आएगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये सूत्र लगाया मैंने, इसको हल करते तो क्या आएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखिए क्या होगा 2 साइन 2x प्लस अल्फा, अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा, और 2 अल्फा में से 2 कॉमन और 2 से 2 कैंसिल, तो यह आएगा x प्लस अल्फा। इधर देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये होगा cos x। इसका हल आया ये हर का हल आया है 2 साइन x प्लस अल्फा cos इंटू कॉस अल्फा। अब इसके आगे और हल करें हम, तो यहाँ क्या करेंगे, साइन a प्लस b का सूत्र लगा देंगे। बचाव पद कौन है, इसके अलावा 2 cos x अपनी जगह पर, और सूत्र लगाएंगे हम साइन a प्लस b का, तो सूत्र होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब cos यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब इसको और आगे हल करने के लिए, स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हम यहां पर अंश व हर में cos x का गुणा करेंगे, अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो क्या आएगा, अंश में गुणा किया तो गया cos स्क्वायर x, cos पहले से था, एक cos और गुणा कर दिया तो cos स्क्वायर x। अब यहाँ हर में गुणा करेंगे तो sin x cos अल्फा अपॉन cos x गुणा कर रहे हैं, प्लस cos x sin अल्फा अपॉन cos x। क्या क्या मैंने हर में भी गुणा किया और अंश में भी गुणा किया, ये करने से क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x इंटू कोष्टक में क्या बना साइन अपॉन कॉस tan x, क्या बना tan x इंटू कॉस अल्फा प्लस cos x से cos x कैंसिल प्लस साइन अल्फा। ये बन गया हर को हम केवल अभी त्रिकोणमितीय रूपांतरण कर रहे हैं, त्रिकोणमिति से हल कर रहे हैं, तो हम कहां पहुंच गए 2 cos स्क्वायर x इंटू tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। अब यह मान हम कहां रखेंगे, प्रश्न के अंदर रखेंगे जो हमने हल किया है। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम और प्रश्न में प्रतिस्थापित करते हैं। देखो क्या आएगा, प्रतिस्थापित करेंगे क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, मान रखें अंश अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा sec x अपॉन रूट भी अपनी जगह पर ऐसा का ऐसा ही। अब अंदर वाले पद को हल किया, हल क्या आया, हल ये आया, हल को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x इंटू tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा dx। अब क्या होगा, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 बाहर, sec x अंश में पहले से है अपॉन, ये cos स्क्वायर x भी क्या करेंगे बाहर लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो ये आ जाएगा cos x, हर में cos x आएगा जो ऊपर जाके sec बन जाएगा, और एक sec पहले से था, दोनों sec मिलकर हो जाएगा sec स्क्वायर x। हर में बचेगा फिर रूट के अंदर क्या बचेगा tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा dx। इससे आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 बराबर 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन, सॉरी अब यहाँ प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पर इसके आगे हल करने की गुंजाइश नहीं है। अब प्रतिस्थापित क्या करेंगे,
हर में जो पद है इसको अगर हम क्या मान लें t, हर का पद क्या है tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको मानेंगे हम t। फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x इंटू कॉस अल्फा, कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट गुणा रहेगा, प्लस कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 इज dx इज इक्वल टू dt। या व्यवस्थित लिखूं मैं तो यह आएगा sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा dt। मान रख दें प्रश्न में तो यह आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx dt। sec स्क्वायर एक्स dx किस स्थान पर आएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा dt। अंश का मान तो यह आ गया, अंश में था sec स्क्वायर एक्स dx तो यह आ गया 1 अपॉन कॉस अल्फा dt, और 1 अपॉन रूट तो बाहर ही रहेगा, और रूट के अंदर क्या माना हमने, जो पूरा पद है उसको माना t, तो अगर रूट t dt हमने ऊपर लिख ही दिया। अब कॉस अल्फा भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन रूट 2 कॉस अल्फा इंटीग्रेशन रूट t को हम ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो ये आएगा t की पावर -1 अपॉन 2 dt। फिर अब इसका समाकलन करेंगे हम x की पावर n के सूत्र से, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 कॉस अल्फा, इंटीग्रेशन होगा इसका t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 1 अपॉन रूट 2 कॉस अल्फा अपनी जगह पर, t की पावर हल करेंगे तो 1 अपॉन 2, और हर में भी 1 अपॉन 2 बचेगा, और ये 1 अपॉन 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर 2, ये 2 ऊपर जाएगा, अंश में 2 होगा, और रूट कैंसिल होगा, रूट ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ आएगा रूट 2 कॉस अल्फा भी ऊपर जाके हो जाएगा सेक अल्फा, और t की पावर हाफ, t का मान रखें, t किसको माना हमने, t माना हमने इसको tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये जगह हाफ को लिखेंगे रूट tan x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है जो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कांस्टेंट माइंड से करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बार बार अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, ये मैथ्स है, 12th की मैथ्स है, तो अभ्यास सरल है, पर अभ्यास के बिना आप परीक्षा में नहीं कर पाएंगे, तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हल करते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए dx। जैसा कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में हल किया था, 15 में हर के अंदर रूट था, तो हमने उसको हल करके प्रतिस्थापित किया था। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, हर वाले पार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ हल करने के लिए। हल का पार्ट क्या है, कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस ए। अब यहाँ पर x प्लस ए यानी मतलब a प्लस बी वाला साइन का सूत्र लगाएंगे। तो साइन का a प्लस बी का सूत्र क्या होगा, कॉस क्यूब की जगह पर कॉस क्यूब x, सूत्र होगा यहाँ पर साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। ये सूत्र होगा किसका, साइन a प्लस बी का। अब जिस प्रकार की हमने 15वें के अंदर भी किया था, अंश व हर में कॉस x का गुणा, अंश व हर में cos x का गुणा करने पर तो यह जाएगा इज इक्वल टू, अंश में गुणा करेंगे तो यह जाएगा cos की पावर 4, क्यू पहले था, गुणा किया तो cos की पावर 4 हो गया। हर में भाग गुणा करेंगे तो sin x cos a अपॉन cos x प्लस cos x sin a अपॉन cos x। तो क्या होगा, इधर होगा cos की पावर 4
एक्स, ये हो जाएगा tan x cos a प्लस cos से cos कैंसिल प्लस sin a। अब हम ये मान प्रश्न के अंदर रख दे मान, तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, और रूट के अंदर क्या आएगा, cos की पावर 4x और tan x cos a प्लस sin a dx। रूट के अंदर cos की पावर 4 है, तो रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट के बाहर हो गया cos स्क्वायर x रूट tan x cos a प्लस sin a dx। cos स्क्वायर x ऊपर जाके हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन रूट tan x cos a प्लस sin a dx। फिर वही पद बन गए वापस जो क्वेश्चन नंबर 15 के सेकंड पार्ट में थे। t मान लेंगे हम किसको, पुट हर के अंदर वाले पद को tan x cos a प्लस sin a इज इक्वल टू t। तो ये हो गया, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा sec का tan का sec स्क्वायर x cos a कांस्टेंट प्लस sin a अकेला है कांस्टेंट 0 इज इक्वल टू इंटू dx इज इक्वल टू dt, या यूं कह दो sec स्क्वायर x इंटू कॉस ए dx इज इक्वल टू dt, या cos a का उधर भाग लगा देते हैं हम, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a dt। प्रश्न के अंदर मान प्रतिस्थापित करें तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का मान हो गया 1 अपॉन cos a dt अपॉन हर के अंदर आ गया रूट टी, हर के अंदर रूट टी आ गया। इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos a कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपॉन 2 dt। फिर इसका समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन cos a, समाकलन होगा इसका t की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c 1 अपॉन cos a t की पावर 1 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस c। फिर ये आ गया 2 अपॉन cos, ये 2 जो ऊपर चला गया 2 अपॉन cos a, t की वैल्यू रखें तो है रूट t की वैल्यू क्या है, t हमने ये माना है, रूट के अंदर आएगा tan x cos a प्लस sin a प्लस c। यही इस प्रश्न का आंसर है। आपको समझ में आया होगा। 16 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा मतलब कुल मिला के 15वें के दोनों पार्ट के अनुसार मिला हुआ ही है। कुछ पार्ट 15 का फर्स्ट है, कुछ पार्ट 15 का सेकंड है। आसान है, समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट। प्रश्न संख्या 16 का सेकंड पार्ट है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा का समाकलन करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx के रूप में लिख दिया। अब हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन करने के लिए देखो क्या यहाँ स्टडी करना आपको कि हर के अंदर x का पद आ रहा है, अंश के अंदर 2x का पद आ रहा है, हर के अंदर अल्फा का पद आ रहा है और अंश के अंदर 2 अल्फा का पद आ रहा है। तो हमें यहाँ ये पता करना है कि x को या 2x को x में कैसे बदला जाए, 2f को अल्फा में कैसे बदला जाए। तो हमें याद आएगा कि हमने क्लास 11th में सूत्र पढ़े थे त्रिकोणमिति में, cos 2x का सूत्र पढ़ा था और वो सूत्र था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिनको बोलते थे हम हाफ एंगल फॉर्मूला। एंगल को आधा करना, 2x को x करना, तो वही फॉर्मूला हम इन दोनों में लगाएंगे, cos 2x में भी लगाएंगे और cos 2 अल्फा में भी लगाएंगे। देखो क्या सूत्र हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x का सूत्र हुआ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इसका भी ये सूत्र होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन
हर अपनी जगह पर ऐसा ही लिख दिया जाएगा dh। अब इसको हल किया जाए, कोष्टक हटाया जाए तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 माइनस 2 cos स्क्वायर, सॉरी यह x है, -2 cos स्क्वायर अल्फा +1 अपॉन, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, हर अपनी जगह पर एज इट इज dh इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, 2 बाहर कॉमन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dh। अब हम अंश में देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक बार घटाओ एक बार जोड़ो, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन, घटाएंगे तो cos x माइनस cos अल्फा, जोड़ेंगे तो cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। भी आप देखेंगे एक स्टेप कैंसिल हो रहा है, कौन सा स्टेप कैंसिल हो रहा है, cos x माइनस अल्फा से cos x माइनस अल्फा कैंसिल। नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हम तो क्या बचा है हमारे पास 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx, जिसका हम डायरेक्ट सूत्र से समाकलन कर सकते हैं। 2 अपनी जगह पर cos x का समाकलन माइनस साइन x प्लस cos अल्फा, और यहाँ x आ रहा था, अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का cos अल्फा ही रहेगा और 1 बचेगा, 1 का समाकलन होगा x प्लस c। व्यवस्थित लिखें इसको हम, तो व्यवस्थित में क्या लिख सकते हैं इसको हम, सॉरी cos x का समाकलन प्लस साइन x होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस। व्यवस्थित में क्या हो जाएगा 2 अपनी जगह पर साइन x प्लस x cos अल्फा प्लस c, और यही इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ प्रश्नावली 9.2 कंप्लीट। सारे प्रश्न मैंने आपको एक एक प्रश्न व्यवस्थित हल करने का प्रयास किया है, आप भी समझने का प्रयास करके इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में करें, बार बार अभ्यास करें, संबंधित उदाहरण भी करें। अगली क्लास में हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 9.3 में। थैंक्स।